यदि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को महामानव, देवमानव बनाएं, तो हमको कुछ विचार करना चाहिए। इसमें परिवार बड़ी गहन और गंभीर भूमिका निभाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवार के सांचे में ढला हुआ रहता है। जैसा वो पारिवारिक जीवन में माँ और पिता के आश्रय में, माँ के आंचल में, पिता की छाया में जैसा वो जीता है और बढ़ता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व ढलता चला जाता है और व्यक्ति महान या खराब व्यक्ति बनकर के खड़ा हो जाता है। पर इसमें भी दो भाग दिखते हैं, एक पिता का भाव है और एक माँ का भाव है। पिता का भाव कठोर भाव है, कानून वाला भाव है, दबाव वाला भाव है, भय वाला भाव है। और माँ का शासन प्रेम का शासन, करुणा का शासन, भाव संवेदना का है। माँ सहज ही अपने आंचल के दूध के साथ साथ, और जब वो बच्चा उसकी नाभि से जुड़ा था, वो अपने मनोभावों को, अपनी संवेदनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को बच्चे के भीतर विकसित करते रहती। सिर्फ शरीर विकसित नहीं होता। हम सोचते हैं कि शरीर की बहुत बातें होती हैं आजकल, बहुत गणनाएं करते हैं, इतने लाख, इतने हजार कोशिकाएं 1 मिनट में बन रही हैं। ये बहुत सतही और ऊपरी काम है। ये कोशिकाएं बनने का काम तो एक गधे के बच्चे में भी होता हो, माँ के पेट में, कुत्ते और बिल्ली के और कबूतर के पेट में भी होता होगा। परंतु माँ अपनी संवेदनाओं को, अपने संस्कारों को, अपनी करुणा को, अपनी ममता को, अपनी सदाशयता को बच्चे के भीतर प्रवेश कराते रहती है। आइए थोड़ा सा विचार करते हैं कि आखिर इस कार्यक्रम की पृष्ठभूमि क्या है। ये जो देश भर में इन दिनों चर्चा का विषय है, कन्या कौशल, तो इसके पीछे आखिर मंतव्य क्या है। आप यदि इन दोनों सारी दुनिया में देखें दृष्टि डालकर, तो एक बड़ा संकट सारी दुनिया में, वो संकट है चरित्र का। हम अपने देश में भी देखते हैं कि व्यक्तिगत जीवन में भी ये संकट गहराया हुआ है और राष्ट्रीय जीवन में भी अंधेरा बहुत घना हो गया है। अब चरित्र के दर्शन होना बहुत कठिन होता है। तो सारे विश्व में जहाँ कहीं भी आप देखते हैं इस समय एक संकट है चरित्र का। और इस चरित्रहीनता के कारण या चरित्र के संकट होने के कारण विश्व की समस्त समस्याएं आज हम सबको निगलने के लिए खड़ी हुई। चाहे पर्यावरण का मुद्दा हो, और चाहे देश की, दुनिया की और मनुष्यता की सुरक्षा का मुद्दा हो, चाहे युद्ध की विभीषिका हो, चाहे आतंक का साया हो, ये सब के सब जितने भी आपको इस समय जितनी भी समस्याएं दिखाई दे रही हैं, इन सारी समस्याओं के मूल में ये वैश्विक चरित्र की हीनता ही और कुछ। अर्थात यदि राष्ट्र का, विश्व का, देश का, राज्य का चरित्र उज्ज्वल है, धवल है, तो फिर और कुछ करने की आवश्यकता नहीं। और अगर चरित्रहीनता है तब भी फिर कुछ करने को शेष नहीं बचता। इसलिए सारी जगह कहीं भी आप देखें जितनी भी समस्याएं उपजी हैं, उन सब समस्याओं में कहीं ना कहीं चरित्र के गिरावट के कारण सारी दुनिया परेशान। तो मित्रों, भाइयों बहनों, ये चरित्र निर्माण का जो क्रम है, ये कोई सहज और साधारण नहीं। सामान्य तौर से हम बच्चों को नैतिक शिक्षा पढ़ाते हैं, पर ये पढ़ाने से, प्रशिक्षण देने से नैतिक शिक्षा नैतिक नहीं होता आदमी। वो जैसे कानून बना हुआ है, संविधान बना है, तो संविधान बना है तो संविधान को मानना जरूरी है। कब तक? जब तक सामने डंडा दिख रहा है। आप ट्रैफिक रूल तब तक मानते हैं जब तक पुलिस वाला चौराहे पर खड़ा हुआ है। और आप अगर जैसे चौराहे से अगर पुलिस वाला गायब हो जाए तो बहुत अधिकांश, बहुसंख्यक लोग ट्रैफिक कानून का या नियमों का उल्लंघन करते हुए दिखाई देते हैं, है ना। कोई बेईमानी करते समय कोई देख ना रहा हो तो बेईमानी हमको बेईमानी नहीं लगती, बड़ी सहज और ईमानदारी जैसी लगती है कि कितना अच्छा मौका मिला। तो सारा खेल अगर प्रदूषित है वातावरण, तो इसके पीछे भी राष्ट्रीय और वैश्विक चरित्र की गिरावट के अलावा और कोई मार्ग नहीं। आज दुनिया में अगर युद्ध की आंधी, युद्ध की आग धनक रही है, उसका कारण चरित्रहीनता है, आदमी के मानवीय गुणों का ह्रास है।
इसलिए जब चरित्र के शिक्षण की बात हम करते हैं तो एक तो तरीका ये है कानून जैसा है कि आपने कानून बना दिया, संविधान बना दिया, नियम बता दिए, अब आदमी को मानना जरूरी है। तो ये है बाहर से थोपने की क्रिया, कि बाहर से आप किसी पर गुणों का आधान करते हैं, आप उस पर थोपते हैं ऐसा करो, नहीं करोगे तो दंड व्यवस्था है ना। तो ये कोई प्रेम का और माता का शासन नहीं है, ये दंड का शासन। इसलिए सारे जगत में चरित्र निर्माण के लिए जो काम हो रहा है वो बाहरी तरफ से है। शारीरिक और मानसिक रूप से व्यक्ति को हम कोशिश करते हैं कि वो चरित्रवान बन जाए, स्वस्थ बन जाए, उसका जीवन थोड़ा सा कमाने खाने वाला बन जाए। पर ये जो प्रक्रिया है, ये जिसे आप व्यक्तित्व निर्माण की प्रक्रिया कहते हैं, ये पूर्ण रूप से बिल्कुल आंतरिक है। ये किसी भाव पक्ष से प्रेरित है, ये बाहरी नियम कायदे कानून से नहीं। कोई व्यक्ति महान बनता है तो वो किताबों में, पुस्तकों में चीजों को पढ़ के महान नहीं बन सकता, वो किसी विद्यालय में पढ़ करके महान नहीं बन सकता। हाँ, सर्टिफिकेट मिल सकता है कि इनका चरित्र उत्तम है, परंतु ये प्रमाण सिर्फ कागज का है, जीवन का प्रमाण नहीं होता। जीवन से जब प्रमाणित हो कि ये महान है या इसका चरित्र धवल उज्जवल है, श्रेष्ठ है, वो तभी संभव है जब व्यक्ति की अंतस चेतना को, जब उसकी भावभूमि को परिवर्तित कर दिया। इसके अलावा ये संभव नहीं हो सकता। इसलिए जब भावभूमि में भीतर से जब कोई किसी चीज का संबंध जुड़ता है तो मनुष्य के भीतर उसके जो स्वरूप है, जो उसका अपना निज का रूप है, उसकी अभिव्यक्ति होना शुरू होती है। और जब व्यक्ति अपनी अभिव्यक्ति में आता है, अपने स्वरूप की में, तब जीवन में फिर किसी कानून की आवश्यकता नहीं होती। मैं स्वतः ही दूसरों की असुविधा और सुविधा का ध्यान रखते हुए आचरण करने लगता हूँ। मैं सोचता हूँ तो मेरे सोच में भी वसुधा होती है, सबका कल्याण होता है, मेरे सोच में भी सबका कल्याण होता है। मैं किसी को ऐसा नहीं सोचता कि मेरा लाभ हो जाए और दूसरे की हानि, मेरे सोच में भी नहीं आता। मैं सहज ही एक वैश्विक व्यक्तित्व के रूप में उभर करके आ जाता हूँ। हमारे महामानवों ने, हमारे ऋषियों ने संभवतः, जहाँ तक मैं समझता हूँ, मेरा ज्ञान है, इस भावधारा को पकड़कर संस्कारों की परंपरा को आगे बढ़ाया। संस्कारों की परंपरा में स्कूल का शिक्षण नहीं था, किसी के व्यक्तित्व का और आंतरिक भाव पक्ष के विकास की सारी योजना बनी। इसलिए यदि हम चाहते हैं कि हम अपने बच्चों को, अपनी पीढ़ियों को महामानव, देवमानव बनाएं, तो हमको कुछ विचार करना चाहिए। इसमें परिवार बड़ी गहन और गंभीर भूमिका निभाता है। व्यक्ति का व्यक्तित्व परिवार के सांचे में ढला हुआ रहता है। जैसा वो पारिवारिक जीवन में माँ और पिता के आश्रय में, माँ के आंचल में, पिता की छाया में जैसा वो जीता है और बढ़ता है, वैसा ही उसका व्यक्तित्व ढलता चला जाता है और व्यक्ति महान या खराब व्यक्ति बनकर के खड़ा हो जाता है। पर इसमें भी दो भाग दिखते हैं, एक पिता का भाव है और एक माँ का भाव है। पिता का भाव कठोर भाव है, कानून वाला भाव है, दबाव वाला भाव है, भय वाला भाव है। और माँ का शासन प्रेम का शासन, करुणा का शासन, भाव संवेदना का है। माँ सहज ही अपने आंचल के दूध के साथ साथ, और जब वो बच्चा उसकी नाभि से जुड़ा था, वो अपने मनोभावों को, अपनी संवेदनाओं को, अपने प्रेम को, अपनी करुणा को बच्चे के भीतर विकसित करते रहती। सिर्फ शरीर विकसित नहीं होता। हम सोचते हैं कि शरीर की बहुत बातें होती हैं आजकल, बहुत गणनाएं करते हैं, इतने लाख, इतने हजार कोशिकाएं 1 मिनट में बन रही हैं। ये बहुत सतही और ऊपरी काम है। ये कोशिकाएं बनने का काम तो एक गधे के बच्चे में भी होता हो, माँ के पेट में, कुत्ते और बिल्ली के और कबूतर के पेट में भी होता होगा। परंतु माँ अपनी संवेदनाओं को, अपने संस्कारों को, अपनी करुणा को, अपनी ममता को, अपनी सदाशयता को बच्चे के भीतर प्रवेश कराते रहती है। इसलिए पिता का जो शिक्षण है वो कानून जैसा है, स्कूल कॉलेज जैसा शिक्षण है, और माँ का शिक्षण जो है वो संस्कारों का शिक्षण है। माँ की जो भी कृति है, जो भी कृत्य है, वो सब कृत्य बच्चे पर संस्कार के रूप में अंकित होता है। अर्थात
उसके डीएनए में, उसके जीन्स पे अगर कोई प्रभावित करता है और किसी गुण का आधान करता है तो वो माँ है, पिता नहीं। पिता सिखाता है ईमानदार बनो, डांट के कहता है बेईमानी नहीं करना, ठीक है ना, तो ये अंकित नहीं होता अंदर। बच्चा सोचता है ईमानदारी बेईमानी के दो परिभाषाएं गढ़ लेता है और अपने संदर्भ के हिसाब से ईमानदारी को गढ़ लेता है, बेईमानी को भी लोग ईमानदारी की परिभाषा में ले आते हैं। क्या करिए साहब, बाल बच्चों को पालना है, भूखे थोड़ी मारेंगे। हमने बच्चे पैदा किए हैं तो बच्चों के पालना भी जरूरी, ये भी तो हमारा कर्तव्य है। कैसे घर छोड़ के चले जाएं गुरु जी के काम में साहब, परिवार भी बड़ी जिम्मेदारी है और पहला तो परिवार है हमारा, उसको पालना जरूरी कहते हैं ना। आप अपने हिसाब से किसी मूल्य को, किसी दिव्य गुण को परिभाषित करने लगते हैं अपनी सुविधा के हिसाब से। इसलिए एक तो पिता इस बात में कमजोर पड़ जाता है और माँ का व्यक्तित्व के आंतरिक विकास के जागरण में माँ का प्रयोग सफल होता है। माँ जबकि ऐसा कुछ सोचती नहीं है कि वो बच्चे को क्या बना दे, माँ तो सिर्फ करुणा से भरी है। पिता विचार से भरा हुआ है, पिता सोचता है मैं जानता हूं ज्यादा, मेरी उम्र बड़ी है। ये जो अहंकार है जानकारी का, उम्र बड़े होने का, अनुभव का, ये जो अहंकार, ये अहंकार व्यक्ति के चरित्र पर कोई अंकन नहीं करता। ये उसके भीतर अहंकार ही पैदा कर सकता है कि वो भी सोचे मैं भी ज्ञानी हूं, मैं भी जानकार हूं, मैं भी बड़ा हूं, है ना। छोटा बच्चा बाप के कंधे पर या स्टूल पर खड़े होकर पिता से कहता है देखो मैं तुम्हारे बराबर हो गया। कहीं ना कहीं ये भाव विकसित होता है कि मैं बड़ा दिखूं कैसे, बड़ापन का भाव विकसित हो जाता है, संस्कार विकसित नहीं होता। और माँ कोई प्रयास नहीं करती, पर माँ अपने गर्भ में ही अपने जीवन की संपूर्ण, क्योंकि वो नारी है, वो नारायणी है, उसके भीतर तो सहज और प्राकृतिक रूप में जो संस्कार बना है, जो उसके भीतर की संपदा है वो दिव्यता है। हमारे यहाँ दुर्गा सप्तशती में बहुत सुंदर श्लोक आता है, विद्या समस्ता तब देवी भेदा, स्त्रिया समस्ता सकला जगत सु। हे माँ, जगत के जितना भी ज्ञान विज्ञान है वो सब तू ही है, और हे माँ जितनी संसार की स्त्रियां हैं वो भी तेरा ही रूप है। तो वो नारायणी है। इसलिए नारायणी कोई बाहर से अंकन करने की कोशिश नहीं करती, उसके भीतर की दिव्यता के जागरण की कोशिश करती, कोशिश भी नहीं करती, उसके भीतर की दिव्यता उसके सानिध्य से जलती। सूरज के समीप आ जाने से प्रकाश का आभास सहज होता है। प्रकाश, सूरज कोई आपको प्रकाश दिखाने की कोशिश नहीं करता, आप आएंगे आप पाएंगे। इसलिए आंतरिक विकास में माँ की भूमिका और उसकी सामर्थ्य अतुलित है। मित्रों, भाइयों बहनों, वो अनुवांशिक गुणों का तो बात बनती है कि वहां से गुण लेकर आ रही है, पूर्वजों की संपदा लेकर आ रही है, परंतु इसके साथ साथ वो उसके भीतर की जो दिव्य ज्योति है उसको भी प्रकट करने में सहयोग करती है। इसलिए माँ की भूमिका बहुत ही अद्भुत, इस बात पर विचार करना बहुत जरूरी है। मैं आपसे निवेदन इसलिए किया कि नारी की भूमिका को समझा जाए समाज में। आज विश्व में यदि नारी की अपंगता है, कहते हैं ना आधी नारी आधा जगत, नारी माने आधा जगत। अगर आपका ये आधा जगत जो है, ये आधा जगत, आधी जनसंख्या अगर अनगढ़ रह गई तो इसका परिणाम विश्व की पूरी जनसंख्या को अनगढ़ बनाने वाला है। समझ गए ना बात? आधी जनसंख्या अगर पिछड़ी हुई है तो विश्व की पूरी जनसंख्या पिछड़ जाएगी, इसकी गारंटी। यदि नारी की उपेक्षा करोगे तो जगत की उपेक्षा है। ऐसा नहीं हो सकता कि पुरुष अलग से कहीं विकसित हो जाए, वो नारी का ही एक अंग मात्र है, अंश मात्र है। इसलिए नारी की उपेक्षा कहीं भी स्वीकार्य नहीं है। इसको बहुत लोगों ने अपने तरीके से कहा है और हमारे शास्त्र भी कहते हैं कि बाकी चीजें तो किसी से भी विकसित हो जाए, पर संस्कारात् द्विज उच्यते, यानी कि आदमी के चरित्र का, व्यक्तित्व का, उसकी द्विजता का, उसकी श्रेष्ठता का विकास करना है तो नारी का जागरण करिए। बाकी कोई मंदिर मठ चले ना चले, घर को मंदिर और माँ को देवी के रूप में प्रतिष्ठित कर दिया जाए,
घर की स्त्री को, तो ये जगत पूरा भगवान का मंदिर हो सकता है, ये भगवान का आगार हो सकता है, दिव्यता की सारी संभावनाएं यहाँ प्रकट हो सकती है। इसलिए भाइयों बहनों, कन्याओं को संस्कारवान बनाना या स्त्री जाति के कल्याण के लिए कोई कार्यक्रम करना, इस समूची मानवता को गढ़ने का कार्य है। किसी कन्या को सुसंस्कारवान बनाना इस समूची मनुष्यता को गढ़ने का काम है, इससे छोटा काम नहीं। कितना बड़ा काम करने जा रहे हैं आप, इतना बड़ा संकल्प है आपका, छोटा संकल्प नहीं। आप यज्ञ करेंगे, 10, 50, 1000, 2000 लोग आएंगे, स्वाहा स्वाहा हो जाएगी, जय जयकार भी होगी, पैसा धन भी बरसेगा, हो सकता है कुछ कार्यकर्ता मिल जाएं, पर मित्रों इस समय कार्यकर्ताओं से ज्यादा जरूरत चरित्रवान नागरिकों की। कार्यकर्ता भी कैसा? जो चरित्रवान। चरित्रहीन कार्यकर्ता, हल्के दर्जे का व्यक्ति, घटिया दर्जे का आदमी धर्म क्षेत्र में स्वीकार्य नहीं है। कोई आदमी लवादा पहन के कुछ दिन धोखा दे सकता है समाज को, और गुरुजी ने तो साफ लिखा है कि उथले और निचले स्तर से इस महान योजना में भागीदारी शक्य नहीं है, संभव नहीं। इसलिए अगर मिशन की बात करोगे तो इससे अतिरिक्त और कोई बात ही समझ में नहीं आती। चरित्र निर्माण से अतिरिक्त या व्यक्तित्व के विकास से अतिरिक्त कोई काम युग निर्माण का नहीं है मित्र। यदि व्यक्ति बन गया तो गुरुजी ने पहले सूत्र कहा, मनुष्य में देवत्व का उदय। और मनुष्य में देवत्व का उदय इस बात की गारंटी है कि धरती पर स्वर्ग का अवतरण होगा ही।